हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 करके मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था। अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट लगे वहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट लगे। हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम किए वहाँ पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी। और याद रखो, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना उतना सिंपल सम। क्या सर समझे? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो ताम झाम ज़्यादा रहेगा, अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए रहेंगे तो ताम झाम कम रहेगा। क्लियर है? और 3 रहेंगे तो और भी कम रहेगा। तो ऐसा समझ के चलो। यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया, माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट वाइज, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी। अभी यहाँ पर ध्यान से देना है, कॉन्ट्रैक्ट ए कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2013 को कॉन्ट्रैक्ट ए चालू हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट ऑन 1 जून 2013। क्लियर है? ए अप्रैल को चालू हो रहा है, सेकेंड बी 1 जून को चालू हो रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को चालू हुआ एंड 31 मार्च को, मतलब पूरे कितने महीने हैं सर? पूरे के पूरे 12 मंथ है यहाँ पर। क्लियर है? और दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी चालू हुआ सर? 1 जून को चालू हुआ और एंड कभी हो रहा है सर? 31 मार्च। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने महीने हुए सर? 10 महीने हुए। कितने महीने तक काम किया सर? ये 10 महीना। समझ में आया? जून से अगर गिनोगे तो 10 महीने होते हैं। मतलब पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट 12 महीना, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट 10 महीना। क्लियर है? मटेरियल इशू कहाँ चला जाएगा? डेबिट। डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट। मतलब ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे, माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 में क्या हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ए अमाउंट लिखना भूलना नहीं, इसके लिए मैंने रेड पेन से लिखा। बच्चे क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ए लिख के छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट बी अमाउंट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ए अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बी अमाउंट। क्लियर है? मटेरियल इशू डेबिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट, ऑडिटिंग फीस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिशियन सर्विस एंड फिटिंग्स डेबिट, प्लांट इशू टू कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट। बेटा देखो, अभी प्लांट का आपको 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? प्लांट का आप ओपनिंग बैलेंस लिखो, मतलब यहाँ पर जो प्लांट रहेगा, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस लिखो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइड ऑफ प्लांट का ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर प्लांट का कौन सा ले लो? रिटन डाउन वैल्यू मेथड ले लो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया था। प्लांट का ओपनिंग लो या तो क्लोजिंग लो। दूसरा तरीका ये है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी मत लो, प्लांट पे खाली क्या चार्ज कर दो? डेप्रीशिएशन चार्ज कर दो। खाली क्या लिख दो सर? डेप्रीशिएशन लिख दो, खत्म हो गया। 2 लिखने से अच्छा एक ही डेप्रीशिएशन निकाल के लिख दो, चलेगा। हालांकि ओपनिंग क्लोजिंग लिखेगा उसमें भी डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा, चुपचाप डेप्रीशिएशन लिख दो। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। क्लियर है? प्लांट को खाली आप स्टार मार्क कर दो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था? 25 लाख, 30 लाख। वर्क सर्टिफाइड 13 लाख, 18 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड 30,000। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख, 30 लाख। वर्क सर्टिफाइड 13 लाख, 18 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड 30,000, 75,000। कैश रिसीव 10 लाख और 16 लाख। अक्रूड वेजिस ऑन 31 मार्च 2014। सर अक्रूड वेजिस क्या होगा? ये वेजिस ये डायरेक्ट वेजिस में ऐड हो जाएगा। अक्रूड वेजिस डायरेक्ट वेजिस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। याद रखना, अक्रूड वेजिस डायरेक्ट वेजिस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अक्रूड वेजिस डायरेक्ट वेजिस में ऐड हो जाएगा। मटीरियल एट अ साइड, मतलब ये कौन सा दिया है सर? क्लोजिंग दिया गया है। और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर ये भी कहाँ चला जाएगा सर? क्रेडिट साइड में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड भी क्रेडिट साइड। ऑन 20 अक्टूबर 2013 मटेरियल कॉस्टिंग 5,330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। मतलब ए में आ रहा है, बी में से जा रहा है। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए मतलब ए में आ रहा है और किस में से जा रहा है सर? बी में से क्या हो रहा है? जा रहा है। समझ में आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में से जा रहा है। ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए में आ रहा है
फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, बी में से जा रहा है। डेप्रीशिएशन कितना करना है, 25% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। चलो सर एक काम करते हैं, फटाफट मैं भी क्या कर लेता हूँ, हाथ में बुक ले लेता हूँ, फटाफट हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटीरियल कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट में, तो 2 यहाँ पर लिखो सर मटीरियल, 2 यहाँ पर आ जाएगा सर मटीरियल। कितना दिया गया है सर मटीरियल, 4,45,000 और इसका कितना दिया था सर, 4,95,000 रुपीज अपने को दिया था। दोनों मटेरियल दिया है, दोनों मटेरियल को क्या करना है, लिखना। अभी देखो डायरेक्ट वेजिस है तो इधर लिखो 2 डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया सर, इसको कैसे करना मैं बता दो, 2,74,000 और इधर दिया गया 3,23,000 रुपीज, 3,23,500। अभी ये डायरेक्ट वेजिस में क्या होने वाला है, ऐड होगा। क्या ऐड होगा सर, अक्रूड वेजिस ऐड कर दो, 15 और 18, तो इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 18। सर कैसे ऐड करना है, इधर बस कुछ लिखना नहीं, इधर डायरेक्ट वेजेस उसके नीचे लिखो ऐड अक्रूड वेजिस। क्लियर है, बस खत्म हो गया। ऐड अक्रूड वेजिस करके क्या करो, लिख दो। क्लियर है। उसके बाद है सर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां पर आ जाएगा 2 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया गया है, 1,23,300 और देखना सब ये सब पॉइंट वगैरह सब याद रखना। और इधर 94,750, वरना पता चला कहीं हमने गलत कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, तो यहां पर आएगा 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना दिया गया है सर, 73,350 और 45,470 दिया गया है। क्लियर है, ये हमको दिया गया, इसको क्या करना है, इधर लिख देना है देन सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। उसके बाद क्या दिया गया है सर, आर्किटेक्ट फीस, तो कितना दिया गया है सर, 24 और इधर दिया गया है सर 35,000 रुपीज अपने को दिया गया है। किसका दिया है सर, 2 आर्किटेक्ट फीस। आर्किटेक्ट फीस दिया गया, आर्किटेक्ट फीस तक हो गया सर अपना, आर्किटेक्ट फीस तक हो गया। क्लियर है, यहां तक हो गया। अभी आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो यहां पर आ जाएगा सर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 2 ओवरहेड कितना दिया गया है सर, 3,24,750, 3,74,800 रुपीज आपको दिया गया है। क्लियर है बेटा, डन। 3,74,800 रुपीज दिया गया। आगे इलेक्ट्रिशियन सर्विस एंड फिटिंग्स, तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिशियन सर्विस एंड फिटिंग्स, तो 2 जैसा दिया है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग गलत लिखा, इलेक्ट्रिक टी सर्विस एंड फिटिंग्स, जैसा दिया वैसा ही लिखना भाई लोग, अपने मर्जी का कुछ मत लिखना। कितना दिया गया, 15,270। एक तो बुक के अंदर अमाउंट भी इतना छोटा छोटा लिखा है, बार बार ऐसे वहां करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी। इसके लिए बुक हाथ में लिख के, भले छोटा छोटा अमाउंट है, देख देख के लिख रहा हूँ। प्लांट इशू, प्लांट का डेप्रीशिएशन बाद में लिखेंगे, प्लांट का डेप्रीशिएशन याद रखना, ये प्लांट का डेप्रीशिएशन बाद में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया है, चलो ये तो दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बाद में आएगा। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कैश टीसी बाद में आएगा। अक्रूड वेजिस हो गया। मटेरियल एट ए साइड मतलब क्लोजिंग दिया है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, तो यहाँ पर लिखो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कितने का मटेरियल हम रिटर्न करेंगे, 3,000 और 10,000 का मटेरियल क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्लियर। अभी देखो क्या बोल रहे, मटेरियल कॉस्टिंग 5,330 हैज बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए। ट्रांसफर किस में करेंगे, ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए में आ रहा है।
बी में से जा रहा है, फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट ए में आ रहा है, ए में आ रहा है मतलब ए का डेबिट हो रहा है, ए में आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट, बी से जा रहा है तो क्रेडिट, याद रखना। ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए में आ रहा है, ए में आ रहा है तो ए में आ रहा है 5330, ए में आ रहा है और बी में से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्लियर है। तो यहां पर आएगा बी में से जा रहा है तो बाय ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, ट्रांसफर, क्योंकि बी है ना, बी में क्या लिखना है, ट्रांसफर कर रहे ए में, अभी यहां पर आएगा ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी, समझ में आ रहा है। ए में आ रहा है पर ए में ए का नाम तो नहीं आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम बी, बी से आ रहा है, अभी बी से जा रहा है तो ट्रांसफर टू ए, समझ में आ रहा है, ट्रांसफर टू ए, समझ में आ रहा है बेटा। अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, बी से जा रहा है तो ट्रांसफर टू ए, यहां पर आएगा ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आ रहा है बेटा, बी से आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि डेबिट हो रहा है, क्लियर है। आगे बेटा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट लिख देते, उसके बाद इधर आएगा बाय, ये जो अपना है क्लोजिंग, बाय वर्किंग प्रोसेस, अगर प्लांट का मैं इधर ओपनिंग लिखता तो इधर क्लोजिंग, अले लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है बेटा मटेरियल का कितना दिया, ये मटेरियल एट साइड 40 और 70, 40 और 70, यहां पर आएगा वर्क सर्टिफाइड और आएगा वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों दिया गया। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया गया, ये रहा वर्क सर्टिफाइड 13 लाख और 18 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, 13 लाख और 18 लाख डायरेक्ट दे दिया, 13 लाख और 18 लाख का क्या दिया है, वर्क सर्टिफाइड दिया गया। और वर्क अनसर्टिफाइड ये रहा 30,000 और 75,000, 30,000 और 75,000 का दिया गया है, क्लियर है। ये अपने को दोनों दे दिया और टेंशन नहीं है। अभी एक ही चीज बचा, क्या बचा, डेप्रीशिएशन, क्या बचा, डेप्रीशिएशन। तो इधर लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, क्योंकि हम ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे नहीं है, तो यहां पर आएगा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट वर्किंग नोट नंबर 1, क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां पर लिखो वर्किंग नोट, यहां पर क्या आ जाएगा सर, वर्किंग नोट, सबसे पहले क्या आएगा 1, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, यहां पर लिखता हूं कॉन्ट्रैक्ट ए और यहां पर लिखता हूं कॉन्ट्रैक्ट बी। सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ प्लांट, सबसे पहले इधर लिखते हैं सर वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लियर है। वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया गया है, प्लांट इशू 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख रुपया दिया। अभी इस पे डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना है, 10%, तो यहां पर आएगा डेप्रीशिएशन, परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है सर, परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है सर, 25%, कितना दिया गया है सर, देखो 25% दिया गया, ये रहा परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया गया, 25% दिया गया। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर लिखता हूं देयरफॉर डेप्रीशिएशन पर एनम, पर एनम मतलब साल का, पर एनम साल का मतलब कितने होते हैं बेटा, ये आपके लिए लिख रहा हूं 12 मंथ, 12 मंथ का डेप्रीशिएशन कितना होगा सर, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, मतलब 1,25,000 डेप्रीशिएशन 12 महीने का। इसका भी करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आएगा सर, 1,50,000। पर याद रखना अभी कितने महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो यहाँ पर एक्चुअल प्लांट वर्क मतलब प्लांट कितना महीना काम किया, तो यहाँ पर आएगा एक्चुअल प्लांट वर्क कितने महीने काम किया। ये जो प्लांट है पूरे 12 महीने, क्योंकि ये जो पूरा प्लांट है पूरा 12 महीने काम किया, क्योंकि पहला वाला प्लांट था किधर गया, ये रहा
क्योंकि पूरा साल भर था, तो ये पूरे 12 महीने काम किया और कितने महीने काम किया, 10 महीने काम किया। कितने महीने काम किया, 10 महीने तक काम किया। ये प्लांट पूरे 12 महीना, ये 10 महीना काम किया। तो देयरफॉर डेप्रीशिएशन, क्लियर है। देयरफॉर डेप्रीशिएशन कितना आएगा सर, इसका पहले वाले का 12 महीने का, दूसरे वाले का 10। ये पूरे 12 महीने का है, तो पूरे 12 में से 12 महीने, क्योंकि 1,25,000 पूरे 12 महीने का लेना है, तो 12 में से 12 महीने का कुछ कितना आएगा, 0, तो सेम 1,25,000। ये कितने महीने का, 10 महीने का, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 महीने का, 10 मतलब 12 में से 10 महीना, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 करेंगे कितना आएगा, 1,25,000 आपको आएगा। तो डेप्रीशिएशन दोनों का कितना है, 1,25,000। इसका भी 1,25,000, इसका भी 1,25,000। एक बार मैं जरा बुक में चेक कर लूँ राइट आया कि रॉन्ग आया, फिर आगे चल के प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। एब्सोल्युटली सर राइट आंसर ये हो गया। चलो इसके बाद कुछ करना है नहीं। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया सर। एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह बताऊंगा आगे कहाँ काम आएगा। चलो सब कुछ हो गया, कैश रिसीव वगैरह आता नहीं है, सब कुछ हो गया, क्लियर है। अगर सर प्लांट का मैं लिखता तो प्लांट इधर लिखता ओपनिंग, इधर लिखता क्लोजिंग, क्लोजिंग में डेप्रीशिएशन माइनस करके लिखता। समझ में आ रहा है, तो हो गया। चलो इसको क्या करते हैं सर, टैली करते हैं। कौन सा सेट ज़्यादा है पता चलेगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ए का मैं देखता हूँ। ए का 40,000 प्लस 3,000 13 लाख रुपए, और इसका है 30,000, तो टोटल आया सर इसका 13 लाख। इधर मैं लिखता हूँ 13 लाख, इधर लिखता हूँ कितना आया सर इसका, 13,73,000 रुपीज़ इसका टोटल आया। और इसका टोटल, अभी इसका टोटल करता हूँ डेबिट साइड का, 4,45,000 प्लस 2,74,000 प्लस 15,000 प्लस 1,23,300 प्लस 73,350 प्लस 24,000 प्लस 3,24,750 प्लस 15,270 प्लस 5,330 प्लस 1,25,000। सर इसका टोटल आया 14,25,000। सर टोटल कितना आया सर, 14,25,000। सर एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा। इसका टोटल आया 14,25,000 रुपये आए। 14,25,000 में से सर 13 लाख माइनस कर दो। कितना माइनस करना है, माइनस 13 लाख। इधर भी 14,25,000 ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। 13,73,000 माइनस करेंगे तो 52,000 का लॉस है बेटा। इधर भी जो साइड ज़्यादा है दोनों तरफ लिखना है। इधर भी आएगा, इधर भी कितना आएगा सर, 14,25,000 रुपये आएगा। 14,25,000 माइनस करो तो ये जो भी आएगा इसको कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि लॉस आया ना, अरे लॉस आया तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है। लॉस आया, अभी इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा। अब इसका तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक का 5,330 प्लस 70,000 प्लस 18 लाख प्लस 75,000। सर क्रेडिट साइड का टोटल आया सर 19,60,330 रुपये। 19,60,330, 19,60,330। यस सर एब्सोल्युटली राइट आंसर, 19,60,330 रुपये। अब ये काम करता हूँ, टोटल नहीं करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट पैसा माइनस ही कर देता हूँ। माइनस 4,95,000 माइनस 3,23,500 माइनस 18,000 माइनस 94,750 माइनस 45,470 माइनस 35,000 माइनस 3,74,800 माइनस 18,0380 माइनस है 1,25,000 4,30,430 4,30,430। सर अपना आंसर राइट है। क्या है सर, नोशनल प्रॉफिट। इधर लिखो नोशनल प्रॉफिट कितना है सर, 4,30,430। इसको क्या नाम देंगे सर, टू नोशनल प्रॉफिट। टू क्या जाएगा, नोशनल प्रॉफिट। फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। ये ही यहां पर आ जाएगा। तो बाय नोशनल प्रॉफिट
ब्रॉड डाउन। क्लियर है? इसका बेटा ये ए का नहीं है, बी का है, खाली इसका, इसमें कुछ करना नहीं। 4,30,430। क्लियर है? अभी इसी पे से कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इधर आ जाओ, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा, 4,30,430, 4,30,430। इसमें से कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें। इसके लिए जो भी आएगा वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर? और जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है? तो काम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहां पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट, सॉरी, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है बेटा? बी। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? समझ में आया? नोशनल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बी, बी है ना बेटा, बी। ए का तो कुछ लॉस आ गया, बी, बी है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आएगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो रहा है? तो सबसे पहले यहां पर आएगा वर्क सर्टिफाइड अपॉन में क्या रहेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना आया सर? ये रहा, बी का। ए का नहीं देखना है बच्चे लोग, बी का, इसका नहीं देखना, इसका। वर्क सर्टिफाइड 18 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 30 लाख। वर्क सर्टिफाइड हो रहा है 18 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया है 30 लाख। इसका क्या करो? निकालो, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 लाख रुपए। कितना आया सर? 60%। कितना आया सर? 60% आया। तो 60% आया तो कितना ट्रांसफर करेंगे? ये रहा 60% आया तो कितना ट्रांसफर करेंगे सर? देखो 50 से 60 के बीच, मतलब 90 के बीच कितना आएगा? 2/3। तो कितना आएगा सर? 2/3। कितना आएगा सर? 2/3 अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देयरफॉर, तो इधर लिखो देयरफॉर, क्या लिखना है? देयरफॉर 2/3 अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे? 2/3। तो यहां पर देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय क्या है सर? वर्क सर्टिफाइड, सॉरी, कैश रिसीव, कैश रिसीव अपॉन में क्या है सर? वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना आया था सर? ये रहा सर 4,30,430, 4,30,430 बराबर ना? 430 430 430 430 राइट है? 430 430 मल्टीप्लाई बाय क्या है सर? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ सर? 18 लाख। और कैश कितना रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है 16,20,000। 16,20,000, 16,20,000 मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड हुआ सर 18 लाख रुपए का। एक काम करो, 0 0 पहले कैंसिल करना सीखो, क्योंकि टोटल जितना कम रहेगा उतना अच्छा। चलो यहाँ से 4 0 4 0 कैंसिल, 4 0 4 0 कैंसिल, 1 0 बचा, 1 0 इधर से कैंसिल कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4343 43043 मल्टीप्लाई बाय 6162 डिवाइड बाई, ये सबको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 3, वापिस से डिवाइड बाई 18 अपने को करना है। तो आंसर कितना आया सर? 2,58,258 यार, 2,58,258 राइट आया सर? 258 देखो ऐसा आता ना यार, दिल करता है कराने के लिए यार, एक ही बार में आ गया, कहीं पे रुका नहीं हूँ। 258 कहीं पे भी रुका नहीं, और जो भी बैलेंस आएगा ये कहाँ चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रिजर्व। ये मेरे को क्या मिला? बैलेंस मिला। क्लियर है?
आप इधर रिजर्व और यहाँ पर लिखना बैलेंस। -4,30,430 क्लियर है। कितना आया सर? 1,72,172। क्या बात है यार, देखो सम बनाने वाले ने भी क्या सम बनाया यार, ऐसा सम होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने बताया कुछ था नहीं यार इसमें, कुछ था आपको लग रहा है कुछ भी था नहीं सर, खाली प्लस माइनस करते समय ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज बी में मत लिख देना, बी की चीज ए में मत लिख देना, कुछ जैसे यहाँ पर अमाउंट है सब अच्छे से लिखना, बाकी कुछ भी नहीं था। डेप्रीशिएशन का मैंने खाली डेप्रीशिएशन लिखा। अगर आपको पहले वाला मेथड, अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क दे रहा हूँ आपको, डेप्रीशिएशन वाला यहाँ पर ओपनिंग लिखना और यहाँ पर इसका क्लोजिंग वैल्यू लिख के मेरे को सम करना। हालांकि आंसर राइट ही आएगा, पर ऐसा जो बच्चा सॉल्व करके भेजेगा दिल से अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा, एग्जाम में बेटा आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस एक बार करके देखना, करके देखना, आंसर मेरे को पता है राइट ही आने वाला है, खाली ये सब रॉन्ग आएगा, ये सब एब्सोल्युटली राइट ही आएगा। एक बार करके जरा मेरे को भेजो, देखते कौन बच्चा करता है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अपने एप्लीकेशन के ऊपर बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।